कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में घूमने के लिए आई थी। इसके बाद हम उसके पीछे एक किलर को देखते हैं जिसे हमने मूवी की फर्स्ट पार्ट में देखा था। ये किलर उस लड़की का पीछा कर रहा था। इसके बाद हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसने जंगल में सभी जगह कैमरा लगा रखे थे और वो इनकी मदद से लोगों की मौत का तमाशा देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे ब्रूटली टॉर्चर करने लगता है। ये सब कुछ वो आदमी जिसका नाम कार्टर है अपने घर में बैठकर देख रहा था। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम स्टीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ काम की तलाश में एक बार में आई थी। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, तुम कार में ही रहना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कार का हॉर्न बजा देना। ये कहकर स्टीना अंदर चली जाती है और वहाँ उसे बार का ऑनर मिलता है, मगर वो ऑनर काम देने की बजाय स्टीना को अपने कपड़े उतारने को कहता है। इस पर स्टीना ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाह रही थी, मगर मजबूरी में वो ऐसा करने को तैयार हो जाती है। तभी अचानक से स्टीना को हॉर्न की आवाज सुनाई देती है तो वो भागकर कार के पास जाती है। इस पर उसकी बेटी स्टीना को फोन देती है जिस पर किसी लेडी का कॉल आया था और वो लेडी स्टीना से कहती है कि तुम्हें एक ऐड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अब ये सुनकर स्टीना बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उसे उस बार में कपड़े नहीं उतारने होंगे। इसके बाद हम ऑस्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले आर्मी में था, मगर किसी वजह से उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अब चूंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे तो उसकी वाइफ भी उससे डिवोर्स ले लेती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी ही अपने बेटे से मिल पाता है। इसके बाद वहाँ ऑस्टिन की वाइफ आ जाती है और वो अपने हस्बैंड का बहुत मजाक बनाती है। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जिसने शो के लिए स्टीना को सिलेक्ट किया था। यहाँ पर और भी कई लोग थे। तभी वो लेडी इन लोगों को शो के बारे में बताती है और कहती है कि जंगल में तुम्हें 7 दिन तक एक किलर से बचना होगा। जो आखिर तक बचेगा वही इस शो को जीत जाएगा। इसके बाद ये लोग एक प्लेन में बैठकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से उसी किलर को देखते हैं जो उसी लड़की को कंधे पर डालकर ले जा रहा था और वो एक जगह उस लड़की को रखकर उसे बेसबॉल से पीटने लगता है। उधर वो ओल्ड लेडी इन सभी लोगों को एक घर में ले जाती है और इन लोगों को शो के बारे में सारे रूल समझाकर चली जाती है। दरअसल यहाँ पर कोई शो नहीं चल रहा था, बल्कि ये लोग एक ट्रैप में फंस चुके थे जो कार्टर ने इनके लिए बनाया था। सारे लोग शो के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ ऑस्टिन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद निको रोडी से कहती है कि क्यों ना हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं, मगर रोडी इसके लिए मना कर देता है। निको कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी। ये सुनकर रोडी मान जाता है, मगर तभी रोडी को निको के पीछे वो किलर दिखता है। किलर को देखकर रोडी की फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद रोडी स्टीना को अपने कमरे में ले जाती है और वहां इन्हें कपड़े से ढका हुआ कुछ सामान दिखता है। जब ये लोग उस कपड़े को हटाते हैं तो उसके अंदर एक सड़ी हुई डेड बॉडी थी। ये देखकर दोनों तुरंत कमरे से बाहर आते हैं और वहीं पर ऑस्टिन और रोडी भी आ जाते हैं। निको उस बॉडी के बारे में इन दोनों को बताती है तो ये दोनों भी उसे देखने अंदर जाते हैं, मगर तब तक उस बॉडी को किसी ने वहां से गायब कर दिया था। अब ये सब देखकर ऑस्टिन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो इस सब की जांच पड़ताल करने लगता है, मगर निको को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस कैमरा के आगे अपने खरबूजे हिला रही थी। तभी हम कार्टर को देखते हैं जिसे ऑस्टिन पर शक हो गया था। वो अपने आदमियों से उसके बारे में पता करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ इन सभी लोगों को घर के बाहर किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है तो ये सारे लोग घर के बाहर देखने लगते हैं, मगर वहाँ इन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी ऑस्टिन घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे एक पेड़ से एक लड़की बंधी हुई दिखती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऑस्टिन उस लड़की को देख ही रहा था कि तभी वो किलर पीछे से आकर ऑस्टिन पर अटैक करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ घर के सारे लोग ऑस्टिन का इंतजार कर रहे थे। तभी निको कहती है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। ये कहकर निको सोने चली जाती है। उसके पीछे पीछे रोडी भी उसके कमरे के बाहर तक पहुंच जाता है और निको से घपाघप करने को कहता है, मगर निको उसे मना कर देती है। इसके बाद वो किलर आकर रोडी पर अटैक करके उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब रोडी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो उस बंधन को खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो किलर वहां आकर रोडी को छोटा छोटा काट देता है।
इसके बाद हम निको को देखते हैं जो म्यूजिक लगाकर नाच रही थी। तभी स्टीना वहां आकर उससे रोडी के बारे में पूछती है। इस पर निको उससे कहती है कि हो सकता है कि वो इस शो से आउट हो गया हो और उस ओल्ड लेडी ने उसे घर भेज दिया हो। ये सुनकर स्टीना खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसके जीतने के चांस बढ़ गए हैं। ये सब कुछ कार्टर देख रहा था और मजे लूट रहा था। इसके बाद निको नहाने चली जाती है। तभी वो किलर बाथरूम में आकर निको का गेम बजा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीना को देखते हैं जो अपने कमरे में थी। तभी वहां कोई उसके दरवाजे को पीटने लगता है और उसका लॉक खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर स्टीना बहुत डर जाती है, मगर थोड़ी ही देर बाद वो इंसान वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑस्टिन को ढूंढने के लिए स्टीना जंगल में जाती है। तभी वहां उसे वही किलर दिखता है, जिसे देखकर स्टीना जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई कार्टून है। मगर जब वो किलर स्टीना पर अटैक करता है तो स्टीना की फट जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी स्टीना को एक पेड़ पर एक फोन लटका हुआ दिखता है जिस पर किसी की कॉल आ रही थी। जब स्टीना कॉल को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ कार्टर होता है। वो स्टीना से कहता है कि तुम ये शो जीत चुकी हो और हमारे कुछ आदमी तुम्हें लेने आएंगे। ये सुनकर स्टीना खुश हो जाती है। रात को जब स्टीना अपने रूम में सो रही थी तो वो किलर भी वहां पर आ जाता है और स्टीना के कपड़े काटने लगता है। मगर तभी स्टीना की भी आंख खुल जाती है। ये देखकर वो किलर उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। जब स्टीना की आंख खुलती है तो वो एक पेड़ से बंधी होती है। तभी किलर स्टीना का एक अंगूठा काट देता है और इसके बाद वो उसका एक पैर भी काटने वाला होता है। मगर तभी उस किलर को एक गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो वहां से चला जाता है। मगर तभी स्टीना इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो किलर फिर से स्टीना को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। मगर तभी ऑस्टिन वहां आकर किलर पर अटैक करता है, जिससे वो किलर गिर जाता है और ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी कार्टर वहां आकर इन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें उस किलर को मारना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो दोनों मजबूरी में उस किलर को मारने चले जाते हैं और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।